चार दोस्त मुख्तार, मुकीम, मोहताशिम और शोभी एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव में कोई सिनेमा हॉल नहीं था। एक दिन उन्होंने शहर जाकर नई फिल्म देखने का फैसला किया। किसी तरह अपने परिवार वालों को मनाकर वे चारों दोस्त बस से शहर पहुंचे और फिल्म देखी। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद जब वे घर लौटने लगे तो उन्हें पता चला कि आखिरी बस गांव के लिए जा चुकी थी। रात का समय था और उनके पास गांव लौटने का कोई साधन नहीं था। शहर से गांव की दूरी करीब 7 किलोमीटर थी और उन्हें जंगल के रास्ते से होकर जाना था। डरते डरते उन्होंने पैदल ही चलने का फैसला किया। जंगल का रास्ता सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था। चारों दोस्त अपने अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा लेकर चल रहे थे, ताकि अगर कोई जानवर सामने आ जाए तो खुद का बचाव कर सकें। चांदनी रात थी, लेकिन घने पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, अचानक उन्हें सूखे पत्तों की चरमराहट की आवाज़ सुनाई दी। वे चारों ठिठक गए। मुख्तार ने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन मुकीम ने देखा कि कुछ दूर एक परछाई हिल रही थी। वो क्या है? मुकीम ने कांपती आवाज़ में कहा। उनकी नज़रें उस परछाई पर टिक गईं। कुछ ही पलों में उन्होंने देखा कि एक आदमी जंगल में घूम रहा था, लेकिन उसके पास सिर नहीं था। वह आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर चल रहा था। जैसे ही उस सिर कटी आकृति ने उनकी तरफ कदम बढ़ाए, चारों दोस्त बुरी तरह से डर गए। भागो! मोहताशिम चिल्लाया और वे चारों भागने लगे। लेकिन जंगल की पगडंडी उबड़ खाबड़ थी और शोभी एक जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उठो, जल्दी! मुख्तार ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे उसे उठा पाए, सिर कटा आदमी उनके पास आ गया। उसकी कुल्हाड़ी हवा में लहराते हुए उनके पास आई और चारों की सांसें थम गईं। छुप जाओ! मोहताशिम ने फुसफुसाते हुए कहा। वे पास की एक झाड़ी में घुस गए और बिना आवाज़ किए छुपने की कोशिश करने लगे। सिर कटा भूत उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी कुल्हाड़ी हवा में लहराते हुए अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। उनकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। अंधेरे में उन्हें सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी की चमक दिखाई दे रही थी। वे सांस रोके हुए बैठे रहे। दिल में डर का साया छाया हुआ था। अचानक भूत ने झाड़ी के पास कदम बढ़ाया। चारों दोस्तों ने आंखें बंद कर लीं, मानो मौत का सामना करने के लिए तैयार हों। लेकिन जैसे ही वह झाड़ी के पास पहुंचा, उसने एक जोर की आवाज़ निकाली और जंगल के दूसरी ओर भाग गया। चारों दोस्तों ने देखा कि वह दूर जा चुका है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना समय गंवाए दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। वे हाँफते हुए गांव पहुंचे और अपने परिवार वालों को इस भयानक घटना के बारे में बताया। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी रात में जंगल के रास्ते से गांव लौटने की हिम्मत नहीं की। टंटू, सिर कटा भूत, आज भी उस जंगल में भटकता है, अपने अगले शिकार की तलाश में। कोई नहीं जानता कि वह कब और कहां से प्रकट होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, उसका सामना कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।